हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका ये उत्तरायण उत्तरोत्तर आपकी उन्नति करे। सूर्य देव आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसाएं। इसी कामना के साथ, आशा के साथ, आशीर्वाद के साथ मैं अपना आज का वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, आज का जो विषय चर्चा के लिए मैं लाई हूँ वो इस प्रकार है कि ये जो हमारा जीवन है और जीवन में जो हमारे पास परिस्थितियाँ आती हैं, जो भी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं, सबके सभी ह्यूमन बीइंग्स के, वो परिस्थितियाँ हमारे प्रभु के, हमारे ईश्वर से हमारे लिए हमारी जिंदगी का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर हमें परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आता है, किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम, क्योंकि ये किसी सिलेबस से नहीं आना है कि हमने इतनी स्टडी करी है और इतना हमारा सिलेबस है और इतने में से इतने 10 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। एट रैंडम होता है सब कुछ, एट रैंडम। और प्रभु हमारे सामने अचानक परिस्थितियां लाते हैं और जो परिस्थिति आती है वो भगवान का एक क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन का आंसर, उस प्रश्न का आंसर हमें उन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में जब देना होता है, तो वही हमारी परीक्षा है कि हम उस परिस्थिति को किस रूप में लेते हैं, किस तरह उसको डील करते हैं। क्या हम अपना धैर्य खो देते हैं या हम धैर्यवान होकर के उस परिस्थिति को समझते हुए, उस परिस्थिति को संभालते हुए उस परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट करते हैं और उस परिस्थिति से बाहर निकलने का, उस परिस्थिति से डिस्टिंक्शन लाने का, 100% लाने का जो कार्य है वो हमारी बुद्धि करती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई विकट परिस्थिति या संकट की परिस्थिति अब जीवन में आए तो हमें अपने धैर्य को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, और सबसे बड़ी बात, हमें किसी दूसरे के ऊपर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए जब हमारे अपना समय कमज़ोर हो। क्योंकि परीक्षा हमारी चल रही है, एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे हम बैठे हैं, दूसरा नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जो हमारे सामने आती हैं, केवल और केवल जो प्रश्न पत्र तैयार करता है, जो वो क्वेश्चन पेपर के रूप में परिस्थिति हमारे सामने लाता है, असल जवाब उसी को पता है। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल और केवल जिसने पेपर बनाया है, जिसने वो परिस्थिति हमारे सामने क्रिएट की है, उसी की शरण में जाना चाहिए और उसी की शरण में जाकर ही हम उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्यों? कोई भी परिस्थिति आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी हमारे जीवन में वो आए, हमें मन की नहीं, बुद्धि की सुननी चाहिए। क्योंकि मन जो है ना, उसमें तो 10,000 हाथियों का बल है। हमारे मन में 10,000 हाथियों का बल है। मन तो इतना बलवान है, आपको एकदम से अंधे कुएं में गिरा देगा ले जाकर के, खींच के। मगर वो भी तब जब हम एग्जामिनेशन में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। अगर हमने उस समय मन की बात सुन ली तो मन तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के
हमें अंधे कुएं में डाल देगा और हम अपनी उस परीक्षा में फेल हो जाएंगे, हम अपनी उस परीक्षा में विफल हो जाएंगे, हम अपनी उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। मगर हमें करना क्या है? हमें फेल नहीं होना है, हमें अनुत्तीर्ण नहीं होना है, हमें विफल नहीं होना है। तो करना क्या है? करना केवल ये है, धैर्य धारण करना है, मन को दबा के रखना है। 10,000 हाथियों का बल है, बहुत आसानी से दबेगा नहीं। 10,000 हाथियों का बल है तो आपको 20,000 हाथियों के बल से उसे दबाना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे अब तो अपने मन को मार करके सब काम किया। अरे मन को मार करके किया तभी तो सफल हुए हो, तभी तो सफल हुए हो। अगर मन को नहीं मारते और उसी तरह चलते तो फिर सफलता कैसे पाते? क्योंकि जब भी कोई संकट काल आता है, कठिन काल आता है, तो उस समय हमें 2 चीज़ों का सहारा होता है, एक प्रभु का, दूसरा अपनी बुद्धि का। क्यों? क्योंकि भगवान ने हर मनुष्य को बुद्धि दे करके, क्योंकि बुद्धि परमात्मा की है, परमात्मा ने अपनी बुद्धि हर मनुष्य को दी है, तो हमें अपनी उस बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रभु की शरण धारण करते हुए उस परिस्थिति को पार करना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो विफलता तो फिर मुंह बाई खड़ी ही है हमारे आगे। बस जब भी कोई विपत्ति आए, जब भी कोई कठिन काल आए, संकट काल आए, विपदा आए, आप अपने को हमेशा धैर्यवान रखें। बहुत मिन्यूटली उस सर्कमस्टांसिस का, उस परिस्थिति का आंकलन करें। क्योंकि ये जो मैं बात बोल रही हूँ, मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा कठिन काल आया है, विकट परिस्थितियाँ आई हैं, विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हमने धैर्य नहीं खोया। उस परिस्थिति में हमने प्रभु का चरण पकड़ा है। क्योंकि यही एक काल ऐसा होता है, विपत्ति काल, जब हमें जी जान से प्रभु की शरण और प्रभु के चरण दोनों पकड़ने चाहिए। चरण और शरण ही हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालते हैं, और सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, मनचली बुद्धि का नहीं, स्थिर बुद्धि का, निश्चयात्मिका बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि आज ये फैसला तो कल वो फैसला, तो नरसों वो फैसला, तो फिर तो आप विफल हैं, फिर तो आप सफल हो ही नहीं सकते। उसको उत्तीर्ण कर देंगे, आप उत्तीर्ण नहीं होंगे। इसलिए प्रभु के द्वारा जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, तो हमें उसमें विपत्ति काल में जो क्वेश्चन पेपर आया है हमारे सामने, क्योंकि परिस्थितियां ही प्रभु का दिया हुआ क्वेश्चन पेपर है हमारी लाइफ में, तो उसको बड़े धैर्य के साथ प्रभु की चरण और शरण में रहते हुए, बुद्धि को सद्बुद्धि करते हुए, अपने फैसले, अपने निर्णय, अपनी शरणागति सही रख करके हम जो भी कार्य लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो हमें उस परिस्थिति से पार लगा देगी, हमें सफल कर देगी। तो बस आज मुझे इतनी ही आपसे चर्चा करनी थी, और मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, व्यूज़ भी आने चाहिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।